बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम HST SST के हवाले से फ़िज़िक्स क्लास 9 चैप्टर 4 के MCQs डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट MCQs इज़ अ पेयर ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन फोर्स प्रोड्यूस अ कपल। सिंपल यहाँ पर कपल की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इट्स वर्टिकल कंपोनेंट विल बी। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस तरह से सॉल्व करने हैं कि आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब हमारे पास अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला हुआ है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज एफ कॉस थीटा। ठीक हो गया। और अगर हमारे पास जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करने के लिए दिया गया तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, फोर्स हमें मिली हुई है कितनी, 15 न्यूटन, साइन लिख दिया हमारे पास, थीटा एंगल हमारे पास कितना है दैट इज 60 डिग्री। अब यहाँ पर साइन 60 किसके बराबर होता है, याद रखिएगा साइन 60 बराबर होता है 0.866 के। अब सिंपल आप क्या कर दें कि 15 को मल्टीप्लाई कर दे 0.866 से। जल्दी से करते हैं इसे, 0.86, 15, 5 6 30, 5 8 40, 43, 5 0 0, 4 आ गया यहाँ पर हमारे पास, 1 6 6, 1 8 8, 1 0 0, 0 का 0 आ गया, 9 यहाँ पर आ गया, 4 और 8 12 हो गए। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट जो है वो 2 नंबर के बाद है तो यहाँ पर भी 2 नंबर के बाद आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया दैट इज 12.9 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 13। तो अब चेक करते हैं हमारे पास या तो ऑप्शन अगर 12.9 है तो फिर वो करेक्ट है, या फिर ऑप्शन अगर 13 है तो फिर वो करेक्ट है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दैट इज़ 13। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा दैट इज़ ऑप्शन सी। ठीक हो गया। उसके बाद टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड torque. If Fy is equals to 4 Newton and Fx is equals to 3 Newton, what is the magnitude of the resultant force? Magnitude हम किस तरह से निकालते हैं resultant force का, उसका फॉर्मूला क्या है कि अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एफ एक्स कितना दिया गया है दैट इज़ 3 न्यूटन, 3 का स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस वाई हमारे पास कितना है 4 न्यूटन, 4 का स्क्वायर हो गया, 3 3 9, 4 4 16, 16 प्लस 9 कितने हो गए 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है 5। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज़ ऑप्शन बी। देन इसके बाद है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्फीयर इज एट center of sphere. Formula for the direction of resultant force with the help of rectangular component is theta is equals to tan inverse Fy upon Fx. A force of 10 Newton makes an angle of 90 with x-axis. Its horizontal component will be. अब हमें पता है horizontal component किसके थ्रू निकालते हैं, f cos थीटा के। अब हमारे पास f क्या दिया गया है 10, cos जो है हमारे पास कितना है 90 डिग्री। अब याद रखिएगा कि cos 90 जो है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो सिंपल 10 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज ऑप्शन सी। ठीक हो गया। देन उसके बाद हमारे आ जाते हैं नेक्स्ट MCQs। रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय, रेसिंग कार किस तरह से स्टेबल बनाते हैं हम, बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मून पे कितनी होती है दैट इज 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ g एट अ हाइट 1 अर्थ्स रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1/4। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ फोर्स वेक्टर इंटू 2 और मोर फोर्सेस वेक्टर इज कॉल्ड, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि जब हम स्प्लिट करते हैं तो उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। द ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या है न्यूटन मीटर, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या है F इंटू डी। अब यहाँ पर फोर्स का यूनिट क्या आ गया हमारे पास न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या हो गया मीटर। तो हमारे पास क्या जो है यूनिट कौन सा बन गया दैट इज न्यूटन मीटर। टॉर्क इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल, हम यहाँ पर भी पढ़ चुके हैं, T इज इक्वल्स टू F इंटू डी। अ सिंगल पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू एक्ट इज नॉन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अ पैराट्रूपर फॉलिंग डाउन विद constant velocity is a good example of dynamic equilibrium. ठीक हो गया। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो कि रेस्ट में हो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम जबकि जो कि मोशन में हो पर कांस्टेंट हो। कन्वेंशनली अ क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन नेगेटिव, क्लॉकवाइज टॉर्क हम जो है किस में लेते हैं नेगेटिवली। स्टेबिलिटी ऑफ रेसिंग कार, सेम वही MCQs यहाँ पर रिपीट हो गया। लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के, जबकि टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, टॉर्क डिपेंड अपॉन, टॉर्क किस चीज़ पर डिपेंड करता है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड फल्क्रम पे, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। अ वॉल
Hanging building, bridges or any object lying in rest on the ground are some example of, अब हमने पढ़ा पीछे के रेस्ट में जो चीज़ होती है वो क्या कहलाती है, स्टेटिक इक्विलिब्रियम में. A body is in a stable equilibrium after slight tilt if center of gravity is remains above the point of contact. और न्यूट्रल में होगी तो आई थिंक एट द सेम हाइट का ऑप्शन एक होगा, वो करेक्ट होगा. ठीक हो गया. यहाँ पर हमारे जो इस चैप्टर के MCQs ख़त्म होते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट MCQs डिस्कस करते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप लोग के पास हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके. थैंक यू. खुदा हाफिज़.